एवरीवन, कैसे आप सब। माय नेम है शिफात अहमद, आपकी बायोलॉजी मेंटर। अभी तक हम लोगों ने सेल, टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन, क्लास 9 का। तो आज का पहला न्यूट्रिशन का टॉपिक जानने से पहले आपको पता है डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन मतलब अगर हम लोग कुछ बाहर से मॉलिक्यूल इनटेक कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल हम लोग छोटे छोटे तो नहीं करते ना, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हम लोग खाते हैं। चाहे रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, वो तो बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना। जब वो टूटते हैं हम लोग के बदन के अंदर जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ज हो जाते हैं। अब ये छोटे छोटे पार्ट हम लोग के सेल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब्जॉर्ब हो गए तो ये वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अब जैसे अब्जॉर्ब हो गए, अब अब्जॉर्ब होने के बाद सेल के अंदर कुछ कुछ रिएक्शन होगा। कहाँ पे होगा सेल के अंदर रिएक्शन? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होने के बाद आपको ताकत मिलेगा। वो ताकत को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इज टर्म एज डाइजेशन। मतलब अगर कोई हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, बड़ा सा फूड खा रहे हैं, उसको माउथ में हम लोग च्युइंग करते हैं, फिर उसके बाद स्टमक में जाके वहाँ पे एचसीएल मिलता है, वगैरह वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, सेल्स के अंदर जाते हैं, फिर क्या होता है, ताकत मिलता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या हुआ कि बिगर मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, उसको डाइजेशन बोलते हैं। अब एसिमिलेशन क्या हो गया? एसिमिलेशन मतलब जब छोटे मॉलिक्यूल छोटा छोटा टुकड़ा में हो गए डाइजेशन के बाद, वो सेल के अंदर जा रहे, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर जा रहे। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। डेफिनेशन देखते हैं। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स इज अब्जॉर्ब विद इन द बॉडी एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का यही मतलब है कि अगर डाइजेस्टेड फूड जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आए, उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? अब जो अब्जॉर्ब फूड आपके सेल के अंदर आ गए, वहाँ से आपको ताकत मिल रहा है, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है कि आपके पास सीमेंट और ब्रिक्स होना चाहिए, है ना। सीमेंट और ब्रिक्स कंपलसरी है, वो मेन पार्ट है, वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा आपके बिल्डिंग का। लेकिन जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आप वहाँ पे उसके ऊपर पुट्टी डालोगे, फिर उसके बाद आप उसको कलर करोगे, फिर वाटर प्रूफिंग कुछ भी करवाना है करोगे। ठीक है, तो लेकिन मेन स्ट्रक्चर क्या हुआ? आपका ब्रिक और सीमेंट। तो इसी तरह न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं। एक जो मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके बॉडी को, और दूसरा जो आपको ओवरऑल एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो जो आपको नॉर्मली ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो, उसको हम लोग कैलोरोजेनिक बोलते हैं। इसको हम लोग प्रॉक्सीमेट के नाम से भी जान सकते हैं। प्रॉक्सीमेट मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये तीन टाइप के होते हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और वही अगर जो हम लोग को प्रोटेक्शन का काम कर रहा है बॉडी में, वो नॉन कैलोरोजेनिक होता है, उसमें विटामिन, मिनरल और वाटर आते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? अगर हम लोग को कोई फूड से ताकत मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, वाटर, मिनरल या फिर विटामिन के फॉर्म में, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन ना बहुत वैरायटीज़ के होते हैं, इतने डाइवर्सिटीज़ है हमारे लाइफ में। आप जहाँ जाओगे अलग अलग आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कोई बहुत छोटा होगा, कोई माइक्रोब्स होगा, कोई बहुत बड़ा होगा। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सेम नहीं होगा कि वो मुंह से खाते हैं, फिर उसके पास एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट में भी अलग होता है और एनिमल्स में भी अलग होता है। प्लांट में भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ प्लांट आते हैं और एनिमल्स में भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स आते हैं। प्लांट और एनिमल का डिस्टिंग्विश आपको पता ही होगा क्या है। प्लांट एक जगह पे रहते हैं और एनिमल्स जो है इधर उधर जाते रहते हैं, तो वो प्लांट और एनिमल है। तो प्लांट में देखा जाए ना, प्लांट में क्या होता है कि बस सिंथेसिस और एसिमिलेशन होता है। सिंथेसिस और एसिमिलेशन मतलब अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि लीफ के अकॉर्डिंग सन से
फोटोसिंथेसिस होता है, फिर वहाँ से फूड अब्जॉर्ब हो जाता है। बस यहीं पे यही काम है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है। वही अगर एनिमल में देखें तो एनिमल में क्या होता है कि सबसे पहले तो वो इंजेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उनमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन हुआ, फिर एजेशन हो जाता है, ठीक है। अब अगर किसी के बॉडी में थोड़ा सा न्यूट्रिशन का कमी हो गया या फिर वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है ना कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और वो वाली कंडीशन को हम लोग माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। माल न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ abnormal न्यूट्रिशन that is caused by an insufficient or unbalanced intake of basic nutrition or the impaired assimilation and utilization of the body is called malnutrition। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के अकॉर्डिंग बस पढ़ नहीं लिया जाता है, आप फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक मेजर क्वांटिटी में खाओ, जिसके वजह से अगर आप मेंटली फिट रहोगे, अगर आप बॉडीली फिट रहोगे, तो आपका मेंटालिटी भी बहुत अच्छा से होगा, और साथ ही साथ आपका क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर अगर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देख रहे हो अपने बॉडी का, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा। इम्यूनिटी मतलब कि आप में अगर कोई बैक्टीरिया बाहर से आ रहा है, आपको कोई बीमारी हो रहा है, कोई कोई इंसान क्या होते हैं ना कि किसी को टाइफाइड हो गया तो वो 2 महीना 3 महीना लगा देते हैं ठीक होने में। मतलब अगर उनका टाइफाइड ठीक भी हो गया ना, तो वो इतना बीमार पड़ जाते हैं कि वो खड़े होने में 1 महीना 2 महीना लगा देता है। और कोई कोई इंसान को ऐसे ही देख लो कि वो बहुत बड़े डिजीज़ से भी क्यों नहीं आए, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो इसमें क्या रोल प्ले करता है कि जो जल्दी रिकवर कर गया है उसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो बहुत लेट से रिकवर किया उसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर आपको इम्यूनिटी अच्छा रखना है ना, तो आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना होगा, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देना होगा। और आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के हिसाब से आपका एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और हर चीज़ का टेकिंग, जैसे कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट अच्छे से होना चाहिए। फ़ैट का कंज्यूम ज़्यादा मत करो, क्योंकि उससे बॉडी लो हो जाता है, ठीक है। आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो आपको कोई डिज़ीज़ नहीं हाथ लगाएगा, और जब आपको डिज़ीज़ हाथ नहीं लगाएगा तो आपका मेंटालिटी या फिर आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है अपना न्यूट्रिशन को हमेशा प्रॉपर रखना चाहिए। अब ये वाले चैप्टर ना नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है प्लांट न्यूट्रिशन और दूसरा है एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन में ये पूरा ओवरव्यू है चैप्टर का। 2 काइंड ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ना वो सारे प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इनको किसी और की नीड नहीं है, ये खुद पे डिपेंडेड है, सन पे डिपेंडेड है, सन से एनर्जी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट लेंगे और अपना खाना खुद ब खुद बना लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं हमारे नेचर में जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब अपने खाना के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने ताकत के लिए वो किसी और पे डिपेंडेड है, तो उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ होता है इसमें, जैसे कि पैरासाइटिक हो गया। पैरासाइटिक मतलब अगर 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट नहीं हो रहा, हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और वो भी इसके वजह से, ठीक है, पहले वाले ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसको हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई लीच आ गया जो खून चूसता है, तो जब आपका खून चूस रहा है तो आपको वहाँ पे कोई बेनिफिट हो रहा है नहीं ना, लेकिन वहाँ पे वो जो लीच है वो आपका खून चूस के खुद ब खुद न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो क्या हो गया, लीच जो है वो पैरासाइट हो गया, और आप जो है वो लीच के होस्ट हो गए, ठीक है। तो पैरासाइट ये होता है जो इस जिसमें बस एक का बेनिफिट होता है, एक का लॉस होता है। फिर उसके बाद आया सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब ना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कुछ इस तरह से ले, जैसे कि कोई इंसान मर गया है, उसके ऊपर कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं ना, तो कीड़ा मकोड़ा क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन किससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जब कोई मर जाता है, मरने के बाद सड़ जाता है, फिर उसके बाद उससे न्यूट्रिशन लिया जाए कीड़ा मकोड़ा के थ्रू, उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब आया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल इंटरैक्शन। अगर 2 ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, ये अगर ये है तो इसका हेल्प कर रहा है, और अगर ये है तो इसका हेल्प कर रहा है, दोनों को बेनिफिट ही होता है। एक एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा पहले को घर प्रोवाइड कर रहा है। इसका एग्जांपल देख ले तो एक रूट आता है, ठीक है,
इसमें कुछ राइजोम्स लग जाते हैं, ठीक है। राइजोम्स बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म ही है, राइजोम्स लग जाता है। अब ये राइजोम्स क्या करता है ना, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशंस है, जितने भी नाइट्रोजन घूम रहे हैं, ये राइजोम उसको फिक्स करता है और प्लांट तक पहुंचा देता है। वही अगर ये प्लांट राइजोम के लिए क्या कर रहा है, ये राइजोम के लिए प्लांट क्या कर रहा है कि इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, बोल रहा है कि तुम मेरे रूट पे रह लो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दो, हमको जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके दे दो, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली प्लांट खुद ब खुद अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसके लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन पे जाकर उसको फिक्स करे फिर प्लांट को दे। तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नॉर्मल भी एग्जांपल ले रहे हो, अगर आप एक रूम में रह रहे हो, वहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब आप दोनों ने डिसाइड किया कि दिन का खाना हम बनाएंगे और रात का खाना दूसरे बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिन का खाना बना के आप रात के लिए फ्री हो जा रहे हो और दूसरा रात का खाना बना के दिन के लिए फ्री हो जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेड है ना, अगर एक चला गया तो वो दिन का खाना नहीं खाएगा, दूसरा चला गया तो वो रात का खाना नहीं खाएगा। तो ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब आया इंसेक्टिवोरी। इंसेक्टिवोरी मतलब ना, अगर कोई प्लांट अपना खाना कोई इंसेक्ट के थ्रू ले रहा है, अपना खाना खुद से बना नहीं पा रहा है, इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन पूरा खींच ले रहा है अपने अंदर, उसको हम लोग इंसेक्टिवोरी प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो एनिमल न्यूट्रिशन का डिस्क्रिप्शन देंगे। तो प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन में क्या बताए थे, यहाँ पे बस 2 चीज़ होता है। कौन सा 2 चीज़ होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होगा, साथ ही साथ एसिमिलेशन होगा, ठीक है। अगर ये एक लीव है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से बाहर निकल जाता है और ये ग्लूकोज जो है ये न्यूट्रिशन का काम करता है प्लांट में, ये खाना हो गया प्लांट का, ठीक है। ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये एसिमिलेट कर जाते हैं, ये एसिमिलेट कर जाते हैं प्लांट में, ठीक है, और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये वाला बात कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर क्या पता चला कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं और उसके साथ साथ वाटर जो प्लांट में दिया जाता है, वो दोनों कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन तो प्लांट बाहर निकाल देते हैं और ग्लूकोज जो है वो प्लांट के अंदर एसिमिलेट कर जाता है, तो प्लांट को न्यूट्रिशन हो गया। तो ऐसे काइंड ऑफ प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस यहाँ पे सन मिल जाए, बाकी सारा हो जाए तो ये अपना खाना बना लेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ का डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट विच पोजेस क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है, साथ ही साथ नीम है, नीम वगैरह जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको दिख जाए ना, सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट पे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ही कि खुद पे डिपेंडेंट नहीं है वो, इनको कोई और चीज़ चाहिए डिपेंडेंसी के लिए, किसी और से न्यूट्रिशन चाहिए, अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे। जब ये अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है, खुद का क्लोरोफिल नहीं है, इसकी वजह से अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे। अगर इनके पास क्लोरोफिल होता तो वे सनलाइट के कांटेक्ट में आके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करके नॉर्मली ग्लूकोज सिंथेसाइज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। प्लांट विच डिपेंड्स ऑन द अदर होस्ट प्लांट और डेथ डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऐसे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं, जो किसी और पे डिपेंडेड है। इसका एग्जांपल बहुत सारा है। प्लांट में फंजी देख ले, फंजी में म्यूकर आते हैं, एगारिकस आते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं,
किसी और पे डिपेंडेड है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नॉर्मली 4 टाइप का होता है प्लांट में कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं? सबसे पहला आ गया पैरासाइटिक, फिर सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरी। सबको एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट के मतलब हम आपको बताए थे, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे पूरा जाता है और पूरा जाने के बाद उसका खून चूस ले या फिर किसी और अच्छे से खून चूस ले और अपना न्यूट्रिशन पे काम करे। उसको कोई मतलब नहीं कि जिसका हम खून चूस रहे हैं उसको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और जिसके ऊपर वो पैरासाइट कर रहे हैं उसको हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप एक इंसान है और ये मक्खी है, ठीक है। ये मक्खी एक पैरासाइट मान लीजिए आप लोग। ये क्या करता है? आपके हाथ पे बैठता है और आपका खून चूस लेता है। खून चूसने के बाद इसका तो बेनिफिट हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? आपका लॉस हो गया, आपका खून का लॉस हो गया। तो आप ये मक्खी के लिए क्या कहलाए ना? आप ये मक्खी के लिए होस्ट कहला दिए। डेफिनेशन पे आते हैं, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट ऑब्टेन द नेसेसरी न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होस्ट इज कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आया होगा। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि न्यूट्रिशन जो 2 टाइप के होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टोटल डिपेंडेंसी है कि हम अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेंगे, और ऐसा कि उनके पास थोड़ा थोड़ा तो क्लोरोफिल होता है लेकिन उतना भी सफिशिएंट नहीं होता है कि वो खुद ब खुद पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट में प्लांट विच ड्रॉ द टोटल नरिशमेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव होस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि कसकटा, रिफ्लेक्सा, ये सब एग्जाम्पल। आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कुछ साइंटिफिक नेम याद नहीं करोगे तो बायोलॉजी कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट, फिर टोटल रूट पैरासाइट आता है, उसमें रेफ्लेशिया, आर्नोल्डी, ये सारे एग्जाम्पल्स है। वही अगर पार्शियल पैरासाइट देखें, पार्शियल पैरासाइट मतलब इनके पास खुद का क्लोरोफिल तो है, साथ ही साथ उतना सफिशिएंट नहीं है कि अपना पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से ले लें। तो ये थोड़ा सा पैरासाइट की तरह काम भी कर जाते हैं। तो प्लांट विच कैन prepare food as they contain chlorophyll that are dependent on the host plant for water and mineral. Example partial stem पैरासाइट जिसमें विस्कम एल्बम आता है, फिर पार्शियल रूट पैरासाइट जिसमें सैंटिलम एल्बम आता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कोई पूछे तो अच्छा लगेगा ना कि हमको पता है कि पार्शियल पैरासाइट कौन होते हैं प्लांट में, टोटल पैरासाइट कौन होते हैं प्लांट में, ठीक है। अब पैरासाइट ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट, एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब ना अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपका खून भी चूस रहा है या फिर आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है और वो आपके बदन के अंदर है तो उसको हम लोग एंडोपैरासाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है प्लाज्मोडियम और साथ ही साथ टीनिया। प्लाज्मोडियम मतलब क्या होता है ना कि मलेरिया सबको ही जानता है। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया में 2-3 दिन बाद, मतलब एक दिन फीवर हुआ, दूसरे दिन फीवर नहीं होता है, फिर उसके बाद तीसरे दिन फीवर आता है। इसमें क्या होता है ना कि आपका जब भी आपके अंदर मच्छर ने काटा, मच्छर काटने के बाद आपके अंदर प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर देता है मच्छर। जैसे कि आपका हाथ है, समझ लो आप, यहाँ पे मच्छर बैठा, आपको इंजेक्ट किया और आपके अंदर क्या रिलीज कर दिया? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम आपके लीवर में गया। कहाँ गया? आपके लीवर में गया। लीवर में जाने के बाद ये धीरे धीरे आपका जो आरबीसी है, आपका मतलब खून जो है, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आपका आरबीसी है, इसको टुकड़ों में तोड़ना ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर देता है। जैसे आरबीसी रिलीज होते हैं तो वहाँ से एक केमिकल निकलता है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना ध्यान में रख लो। ये केमिकल निकलता है, ये केमिकल क्या करता है? आपके बॉडी में फीवर ला देता है, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट हुआ ना, आपका तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन पैरासाइट एक का तो बेनिफिट होना चाहिए ना। यहाँ पे प्लाज्मोडियम का बेनिफिट हो जाता है। आपके खून में उस समय मलेरिया के टाइम में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम का एग भरा भरा रहता है। ये प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है जो आपके अंदर कौन लेकर आया? मस्कीटो लेकर आया। उसका पूरा एग आपके खून में तैरता रहता है। अब कोई दूसरा मच्छर आपको आके काटेगा ना, काटने के बाद क्या होगा कि वो आपका ब्लड सक करेगा आपके बॉडी के अंदर से, और उसमें से ना ब्लड में तो आपके एग्स प्रेजेंट है, वो एग को भी ले लेगा। और जो मच्छर के अंदर अगर पहले से ही प्लाज्मोडियम है तो दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, दोनों प्लाज्मोडियम के, और साथ ही साथ
प्लास्मोडियम का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्लास्मोडियम में होता है। फिर उसके बाद एक्टोपैरासाइट देख ले। एक्टोपैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो आपके बॉडी के ऊपर रहते हैं। इसका एग्जांपल लीचेस आ गया। लीचेस सबने देखा होगा, एक अर्थवर्म टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आपके हाथ में बैठ जाते हैं। हाथ में बैठने के बाद आपका खून सक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपको बहुत पेन होता है। तो पैरासाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। पैरासाइट क्या होता है, जो आपका जो खुद ब खुद बेनिफिट होता है और आप उसके लिए होस्ट हो, आपसे पूरा न्यूट्रिशन ले ले। ये नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। अगर प्लांट में है तो प्लांट में पार्शियल पैरासाइट या फिर नॉर्मली टोटल पैरासाइट हो सकते हैं। टोटल पैरासाइट क्या करता है, पूरा डिपेंडेंसी है किसी और पर। पार्शियल पैरासाइट खुद में थोड़ा सा तो क्लोरोफिल है, लेकिन मिनरल और वाटर के लिए वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है। पैरासाइट नॉर्मली 2 जगह पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले में कौन कौन से आ गए थे, प्लास्मोडियम और साथ ही साथ टीनिया। इसका क्या था, एंडोपैरासाइट। वही अगर एक्टोपैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के बाहर लाई करते हैं, उसको उसमें कौन आ गया था, लीचेस आ गया था। अब पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कंप्लीट हो गया प्लांट का। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब, अगर जंगल है, जंगल में कोई एक डियर मर गया है, ठीक है, एक अच्छे से मर गया है डियर, डियर का डेड बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे कीड़ा लगना स्टार्ट कर जाते हैं, या फिर प्लांट वगैरह जो ज़मीन पे प्लांट होते हैं, अब वहाँ से जब ये सड़ जाते हैं ना प्लांट, तो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर होता है, कीड़ा कुछ कर दिए या फिर इसका जो न्यूट्रिशन है ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, वो उसका पूरा न्यूट्रिशन सॉइल में मिल जाएगा और प्लांट बढ़ने लगेंगे। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। तो वो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट वगैरह या फिर प्लांट वगैरह आके चिपक जाते हैं, और ये जब पूरा मर गए तो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म इस पे थे उसको अपना न्यूट्रिशन मिलता है। तो डेफिनेशन आते, द न्यूट्रिशन ऑफ सर्टेन नॉन ग्रीन प्लांट विच ड्रॉ देयर नरिशमेंट from the death and decomposed organic substance formed as a result of decay of plants and animals are termed as saprophytic nutrition। समझ में आया, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, उसके ऊपर जाके आप अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हो, उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के होते हैं, टोटल सैप्रोफाइट एंड पार्शियल सैप्रोफाइट। टोटल सैप्रोफाइट मतलब पूरा डिपेंडेंसी है कि कोई अगर मरेगा, सरेगा और उसके बाद हम उसमें से जाके अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो उसको टोटल सैप्रोफाइट। और वही अगर पार्शियल सैप्रोफाइट कि हम अपना खाना तो खुद से बना ही ले रहे हैं, लेकिन हमको पानी या फिर मिनरल के लिए किसी और पे जाके हमको सैप्रोफाइटिज्म करना होगा, तो उसको हम लोग पार्शियल सैप्रोफाइट बोलते हैं। टोटल सैप्रोफाइट डिपेंडेड फुल्ली ऑन डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर द न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड टोटल सैप्रोफाइट। अब इसका एग्जांपल क्या है, टोटल फ्लावर सैप्रोफाइट, जिसका एग्जांपल पेनिसिलियम, म्यूकर, एगारिकस, मोनोट्रॉफ्स। आप इतना याद मत रखना, बस म्यूकर और पेनिसिलियम याद रख लेना है। आप लोग क्या करना है ना कि एक बार जाके यूट्यूब पे या फिर गूगल पे ये सारे ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देखना। तो आपका क्या होता है ना कि हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। आपको नॉर्मली आपको पिक्चर दिखा दिया गया तो आप उसका नाम अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप पढ़ो उसको समझ के पढ़ो, और नॉर्मली म्यूकर, पेनिसिलियम अच्छे से जाके देख लेना। अब दूसरा आया पार्शियल saprophyte, green plant which depend partially on dead decaying organic matter for nutrition are called partial saprophyte। partial saprophyte pinus हो गया। they absorb organic substance with the help of certain fungi mycorrhiza growing on the root। इसमें भी क्या होता है कि रूट में है, रूट के अकॉर्डिंग कुछ माइकोराइजा रूट पे लग जाते हैं और रूट को सराते हैं, फिर उसके बाद अपना पूरा न्यूट्रिशन इससे ले लेते हैं। तो सैप्रोफाइटिक का मतलब भी अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई मर गया उसके ऊपर जाके अपना न्यूट्रिशन ले लो तो उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट में भी ऐसा होता है। अब आया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर 2 इंसान रूम में ले रहे, एक का जिम्मेदारी है कि हम दिन का खाना बनाएंगे और दूसरे का जिम्मेदारी है कि हम रात का खाना बनाएंगे। तो आपको जब खाना खाना है तो नॉर्मली दोनों इंसान का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। वो दोनों इंसान कैसे रह रहे, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे। वैसे ही प्लांट में, एनिमल्स में भी होता है। डेफिनेशन आ गए, when 2 different species of organisms live in close association। different species of organism क्यों लिखा गया है कि
अगर ये रूट है तो रूट तो अलग स्पीसीज़ है, उसके बाद इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया लग जा रहा है जिसको हम लोग राइजोबियम बोल रहे हैं, जिसको हम लोग राइजोबियम बोल रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल अलग सा बैक्टीरिया है ना। तो ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज जब एक साथ रहते हैं विद ईच अदर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट इन न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। किसके लिए बेनिफिट में साथ में रह ले? पहला तो इसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, मतलब वो एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और दूसरा पहले को शेल्टर प्रोवाइड कर दे। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन the type of nutrition is called saprophytic nutrition, ठीक है। अब each pair is called the symbiotic and a mode of their association is termed as symbiosis। इसमें जो नॉर्मली एक एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये स्टेम है और इसके बाद ये राइजोबियम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोंट। इसको भी क्या बोलेंगे? सिम्बायोंट। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं दोनों मिलकर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल क्या है? सिम्बायोसिस बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट, जिसमें राइजोबियम यही है, राइजोबियम लेग्यूमिनारियम रिसाइडिंग द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट एंड सप्लाई टू द प्लांट। क्या करता है कि ये राइजोबियम जाता है सॉइल में जितने भी नाइट्रोजन घूमते हैं उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे फॉर्म में प्लांट इसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। अब अब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट को तो न्यूट्रिशन मिल गया। अब नॉर्मली ये जो राइजोबियम है इसको तो घर मिल गया प्लांट के रूट में, ठीक है। तो ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। होप सो आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो इंसेक्टिवोरी। इंसेक्टिवोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको हम लोग इंसेक्टिवोरी न्यूट्रिशन बोलते हैं। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल से आपको हर कुछ ऐसे से क्लियर हो जाएगा। सम ग्रीन प्लांट्स विच आर अनएबल टू ड्रॉ नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल सिक्योर द सेम फ्रॉम इंसेक्ट। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली सॉइल के अंदर N2 तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट में रहता है, लेकिन ये अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, इनके पास राइजोबियम भी नहीं है, तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले? तो ये क्या करते हैं ना कि अपना न्यूट्रिशन कीड़ों मकोड़ों से लेना स्टार्ट कर जाते हैं। इसका एग्जांपल पिचर पैचेस है, जिसका साइंटिफिक नेम है कुछ हेयर द लीव ब्लेड इज़ मॉडिफाई इनटू द पिचर्स एंड द लीव एपेक्स इनटू अ लिड। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट में क्या होता है ना, आप अच्छे से देखना, एक एंट है, वो वाला प्लांट है, इसमें एंट को रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी अंदर में एंजाइम्स है यहाँ पे एंट जाते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है कि एंट में जितना भी न्यूट्रिशन है ना वो प्लांट खींच लेता है और उसको खाना पीना आराम से हो जाता है। तो पिचर प्लांट समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं सैंड ड्यू। इसमें क्या हो रहा है कि अगर इसके लीव ब्लेड्स पर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं तो ऐसे करके इनफोल्ड कर लेते हैं ना। इनफोल्ड करने के बाद तब तक इसको नहीं छोड़ते हैं जब तक इसका अंदर का इंसेक्ट के अंदर का पूरा न्यूट्रिशन अपने अंदर एक्वायर नहीं करते। फिर उसके बाद खुल जाते हैं दूसरा प्रे करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं जो बहुत फेमस है, वेनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है ना, आप पहले देख लीजिए। इसमें क्या हुआ कि कुछ लीव ब्लेड मॉडिफाइड हो गए तीत के तरह। अगर कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट को तो पता नहीं कि ऐसा मैकेनिज्म करता है, इंसेक्ट आया, फिर वो इंसेक्ट आकर यहाँ पर कैप्चर हो जाता है और कैप्चर होने के बाद प्लांट इसका पूरा न्यूट्रिशन अपने अंदर खींच लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन तो सर्वाइव कर देते हैं, बेचारा जो इंसेक्ट है वो चला जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पूरा प्लांट न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पूरा एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन भी नॉर्मली प्लांट न्यूट्रिशन के तरह ही है, जिसमें पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोजोअन और दो अलग से आते हैं, कैप्रोफैगी और इंसेक्टिवोरी, ठीक है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो हमें बता देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।